उस दिन मैंने यूं ही लापरवाही में एक महिला की स्कर्ट से अपना मुंह पोंछ लिया। वह तुरंत गुस्से में आ गई, लेकिन मुझे लगा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैंने अपने बटुए से नोटों की एक गड्डी निकाली और उसे उसकी गर्दन के पास डाल दिया, ये सोचकर कि पैसा हर समस्या का हल होता है। वह एक पल के लिए ठिठक गई, फिर गुस्से में नोट मेरे मुंह पर फेंक दिए। मैं पूरी तरह हैरान रह गया। मैं एक अरबपति हूँ, ये रेस्टोरेंट मेरा है। इस शहर में कोई भी मुझसे इस तरह पेश आने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन उसने ऐसा किया। मैंने उसे मुड़कर जाते हुए देखा और मन ही मन सोचा कि यह औरत वाकई अलग है। अगले ही पल वह अचानक जमीन पर गिर पड़ी। मैं घबरा गया और तुरंत उसे उठाकर अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने बताया कि उसे आखिरी स्टेज का कैंसर है और भावनात्मक तनाव उसकी हालत और बिगाड़ सकता है। उसके पास समय बहुत कम था। पहली बार मुझे अपने सीने में घबराहट महसूस हुई। जिस महिला का मैंने अपमान किया था, अब वह जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। मैं उसके अस्पताल के कमरे में उससे माफी मांगने गया, लेकिन होश में आते ही उसने मुझे ठंडे लहजे में बाहर जाने को कह दिया। मुझे पता था कि अगर मैं यूं ही चला गया तो जिंदगी भर अपराध बोध में जीऊंगा। उसने कहा कि मैंने उसकी मरने से पहले की आखिरी इच्छा तोड़ दी थी। वह हमेशा चाहती थी कि वह सबसे खूबसूरत ड्रेस पहने, सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में जाए और रोमांटिक म्यूजिक के साथ इस खूबसूरत दुनिया को अलविदा कहे। लेकिन मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। मैं शर्मिंदा और दोषी महसूस करता हुआ वहां से चला आया, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि वह किसी पछतावे के साथ दुनिया छोड़े। मैंने अपने रेस्टोरेंट के पूरे स्टाफ को इस काम में लगा दिया। अस्पताल के बगल वाले कमरे को एक सपनों जैसे रेस्टोरेंट में बदलवा दिया। मैंने डॉक्टर को मना लिया कि वे उसे उस कमरे में ले जाएं। जैसे ही वह अंदर आई, उसके चेहरे के भाव हैरानी से बदल गए। उसी पल मैंने उसकी आंखों में माफी देखी। उसने मुझे माफ कर दिया, लेकिन उसकी एक शर्त थी। वह एक खूबसूरत ड्रेस पहनना चाहती थी। मैंने पहले से ही सब तैयार कर रखा था। मैंने उससे कहा कि वह पीछे मुड़कर देखे। जब वह ड्रेस पहनकर बाहर आई तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जिस महिला को मैंने कभी नीची नजर से देखा था, वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसे न पैसे की परवाह थी, न ताकत की। वह बस खुद बनकर जीना चाहती थी। उस पल मैं पूरी तरह उसकी दुनिया में खो गया। लेकिन खुशियां ज्यादा देर तक नहीं टिकती। डॉक्टर ने उसे आराम करने की याद दिलाई तो मैं मजबूरी में उठकर चला गया। मैंने पूछा, कल डेजर्ट? वह मुस्कुराई और सिर हिलाकर मना कर दिया। उसने कहा कि उसके लिए अब प्यार भी एक लग्जरी बन चुका है। अगले दिन मैं उसके डॉक्टर से मिला और पूछा कि क्या उसे बचाने का कोई तरीका है। डॉक्टर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला कि एक तरीका है, लेकिन वह इतना महंगा है कि मैं उसे अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। मैंने एक पल भी नहीं सोचा। मैंने अपना रेस्टोरेंट बेच दिया सिर्फ उसे बचाने के लिए। कुछ दिनों बाद वह एक विदेशी अस्पताल में होश में आई। अजनबी कमरे को देखकर वह घबरा गई। उसने मुझे अपने पास खड़ा देखा और उलझन में पूछा कि वह कहाँ है। मैंने कहा, तुम परलोक में नहीं हो, तुम पेरिस में हो। पता चला कि उसके बेहोश होने के बाद मैंने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक प्राइवेट जेट किराए पर लिया और उसे विदेश के अस्पताल ले आया। ऑन ऑपरेशन सफल रहा।